So guys, as you know, today's session is all about brand development. Okay guys, brand development होता क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं. Okay, before starting for the brand development, I will just introduce myself. Guys, myself, I'm Omkar Pawar. I'm a digital marketing expert and trainer. With that, I'm a startup consultant, a brand development expert. And today's topic is all about brand development. I'm an expert in that. Website designing expert, search engine marketing expert, social media marketing expert, Google Ad experts with an experience of 4+ years. I have experience in all digital marketing of 4+ years. I also work with various brands such as Brainly, Bitpundit, Anubhav, LIC of India, yes, LIC of India, Star Insurance, Stupid Skill and Digital Trend. Guys, आज मैं आपको जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दिस 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. उस एक्सपीरियंस में से सबसे मेन एक्सपीरियंस था ब्रांड डेवलपमेंट. गाइस, वही टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं. गाइस, कभी भी सब लोग है ना खुद का बिजनेस ओपन कर रहे हैं. एवरीवन इज ओपनिंग देयर ओन बिजनेसेस. वाज टाइट, बट गाइस, ओपनिंग द बिजनेस नाउ बिकम मोर इजी. गाइस, बस आपको क्या करना पड़ता है, एक फंडिंग लेना पड़ता है, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए रहता है, थोड़ा एक ऑफिस रहता है. एक बार आपके पास फंडिंग है तो आप सब कुछ कर सकते हो और आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो. बट द मेन थिंग इज दैट बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि guys, जब भी आप बिजनेस लॉन्च करते हो तभी बिजनेस ओनर्स को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है उसकी मार्केटिंग के लिए. अब वो बिजनेस 5 साल ओल्ड होने दो तभी भी उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है. बहुत उसको मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है, बिजनेस मैनेजर पे काम करना था. तो बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको भी काम करना पड़ता है 12 hours अबाउट द डे. बट द गाइस, व्हेन इट बिकम्स अ ब्रांड, उधर आपकी जो टेंशन होती है एज अ बिजनेस ओनर वो कम होता है. क्योंकि एक बार आपका ब्रांड बन गया तो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली खुद कस्टमर जो आपके ऑडियंस होते हैं वो खुद आपके पास आएंगे. आपको लीड जनरेशन की जरूरत नहीं है. आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, आपका रेपुटेशन एक बढ़ जाएगा. तो इस तरह होता है इंपॉर्टेंस अबाउट ब्रांड. वही गैस हम लोग आज देखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू ब्रांड. जो मैंने 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ किए हैं. जो मेरे वेरियस क्लाइंट्स हैं उनको मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के हेल्प की है. जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में अप्लाई किए वो मैं सब आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ. So guys, it is more important. Opening your business is a right choice for you, but only opening your business is not about successful. आपको उस बिजनेस को ब्रांड बनाना पड़ता है. When your business has become the brand, then only you will be the successful businessman. Just keep this in mind. Okay, guys, you have to convert your business into the brand. This is the most important thing. So, guys, how to convert your business into the brand? We are going to see all this in today's session. But guys, before starting, there are world most popular brands from where we are going to learn. First one is Apple. As you know, Apple is one of the most important brand in the world, which was launched in April 1 in 1976. Guys, Apple का क्या स्टेटमेंट था, क्या विजन था? To change the computer industry. लोग ने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल्स मार्केट्स में लाए थे. सो एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रांड. और हम लोग का भी एक ड्रीम होता है सब लोग का कि वी वांट अ आईफोन, एप्पल का फोन होना चाहिए. उसके बाद गूगल. यस गाइस, गूगल भी एक बड़ा ब्रांड है. टुडे कुछ भी हुआ तो हम लोग गूगल के पास जाते हैं. गाइस, उसके साथ गूगल के साथ याहू भी है, बिंग है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट. बट गूगल इज द ब्रांड. दैट्स व्हाई कुछ भी हम लोग को डाउट्स है, वी आर गोइंग टू द गूगल. कुछ भी हम लोग को सर्च करना है, वी आर गोइंग टू द गूगल, वी डोंट गो टू द याहू. So Google has become the brand. It was first business. ये सब पहले बिजनेस थे, but they are converted to the brands. Amazon. Guys, हम लोग को कुछ भी बाय करना पड़ता है. हम लोग क्या करते हैं, पहले चलो हम लोग ऑफलाइन भी बाय करते हैं हम लोग कभी कभी, और उसको पहले Amazon पे जाके हम लोग प्राइस चेक करते हैं. तो हम लोग के माइंड में वो फीड हो गया है कि कुछ भी हम लोग को ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स बाय करना है तो हम लोग को पहले Amazon करना पड़ता है. वो बात है ब्रांड. दिस इज द ब्रांड which was launched on
5 जुलाई 1994। देन बिस्लरी, गाइस बिस्लरी को मैं आपको खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ। गाइस हम लोग क्या करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया, हम लोग जब भी हम लोग बाहर घूमते हैं तो हम लोग कभी भी हम लोग को प्यास लगती है, व्हेन वी आर थर्स्टी वी गो टू द शॉप एंड आस्क फॉर द बिस्लरी। हम लोग बिस्लरी बोलते हैं, बट सामने वाला जो शॉपर है वो कभी कभी अलग ब्रांड का भी देता है, एक्वागार्ड देता है, मिनरल देता है, अलग अलग ब्रांड। पर जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिस्लरी। अभी बिस्लरी इज द कंपनी, एक ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, मिनरल वाटर। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि मिनरल वाटर चाहिए हम लोग को, राइट? नो, वी आर टेलिंग बिस्लरी। तो दिस इज द ब्रांड, दिस इज कॉल्ड द ब्रांड। दे हैव they have launched their business, after that they have worked on their business, कुछ उनसे पॉइंट्स है उसको उन लोग ने वर्क किया, आफ्टर दैट दे हैव बिकेम द ब्रांड। देन गाइस कोको कोला, यस गाइस हम लोग जो भी हम लोग के घर की पार्टी होती है तो वापस हम लोग शॉप पे जाते हैं, तो भाई हम लोग पहले क्या बोलते हैं, सर मुझे शॉपर हम लोग को कोको कोला दो। जब भी वो कोको कोला नहीं बोलता था हम लोग थम्स अप पेप्सी जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी की हम लोग की कोको कोला। सो गाइस ऑल दिस आर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स व्हिच ने रिसर्च करके आपके सामने लाया कि ये जो ब्रांड्स है उन लोग पहले बिजनेस थे, दे आर द बिजनेस, जैसे हम लोग स्टार्टअप करते हैं वैसे उन लोग का बिजनेस था, बट दे हैव वर्क ऑन देयर बिजनेस। वो वर्क क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, एंड हाउ दे कन्वर्टेड देयर बिजनेस टू ब्रांड। वैसे ही गाइस ये भी मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर लर्निंग अ डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, राइट गाइस? इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस टॉपिक बिकॉज आप भी कभी कभी जाके, मुझे भी लगता है कि मैं भी खुद का बिजनेस, और कभी भी आपको भी लगेगा जब भी आप बहुत सीखोगे, जब भी आप एक्सपीरियंस हो जाओगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको भी लगेगा नहीं मुझे भी बिजनेस करना चाहिए, तो आप ओपन कर सकते हो इफ यू आर फंडिंग। बट गाइस बस बिजनेस ओपन करके रुकना नहीं चाहिए आपको, आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस को जब भी आप ब्रांड में कन्वर्ट करते हो तभी आप सक्सेसफुल बनते हो। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बिजनेस मैन जब भी उसका बिजनेस होता है तभी भी वो 12 घंटे काम करता है, मैंने खुद देखा है, 12 घंटे वो काम करता है। हम लोग सोचेंगे अरे बिजनेसमैन बन गए तो एम्प्लॉइज काम करेंगे, मैं ये करूंगा, नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस बोला तो बिजनेस ओनर को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना रहता है, और जब तक वो कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट नहीं होते तब तक वो सो नहीं सकता है। उसके हम उसके सर पे भी टेंशन होता है, अरे कभी जाके मेरे बिजनेस फ्लॉप हुआ तो उसको कंसिस्टेंटली टेंशन होता है कि बिजनेसमैन का वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। पर जब भी गाइस उसका जो बिजनेस होता है जब भी वो ब्रांड में कन्वर्ट होता है तभी उसको कुछ टेंशन नहीं होता है, क्योंकि क्या, ब्रांड बन गया, बस उसको रेपुटेशन मैनेज करना पड़ता है, खुद कस्टमर्स उसके पास आएंगे, उसको कुछ अलग मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बस जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसको प्रॉपर सर्विस देना चाहिए, उसकी जो रेपुटेशन होती है ब्रांड की वो प्रॉपर देना पड़ता है। तो इस तरह होता है ब्रांड गाइस। तो जब भी आपका बिजनेस ब्रांड में करो तो आपका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो गाइस हाउ टू कन्वर्ट दैट बिजनेस टू ब्रांड, दैट इज द मेन थिंग गाइस। जस्ट आई एम गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट ध्यान में रखो गाइस, जस्ट कीप इन योर माइंड, ब्रांड इज ओनली क्रिएटेड बाय यूजिंग मिनिमल मेथड। गाइस ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, इन लोग ने एक मेथड यूज किया, आपने नोटिस किया कि नहीं, और मैंने बहुत नोटिस किया, उसमें उन लोग ने एक मेथड यूज किया, मिनिमल मेथड। मिनिमल मेथड मतलब क्या, मिनिमल इज अ स्मॉल अमाउंट और द लीस्ट अमाउंट पॉसिबल। उन लोग ने हर चीज पे, उनके जो बिजनेस है हर चीज में उन लोग ने एक मिनिमल मेथड यूज किया, मिनिमल और सिंपलिसिटी, सिंपल, सब कुछ सिंपल। उनका जो लोगो है आप देखोगे बहुत मिनिमल है, छोटा सा है, कुछ सिंपल है। गूगल का लोगो देखो तो कुछ नहीं, छोटा है। उनके टैगलाइंस आप देखोगे मिशन स्टेटमेंट वो छोटा है, सब कुछ उन लोग के छोटा बना है। हम लोग के पास बिफोर एक रेडियो था, रेडियो जिसमें हम गांव के लोग गाने सुनते थे। पर गाइस आपको मालूम है जब एप्पल ने आईपॉड लेके आया था तो बड़े रेडियो से एक छोटे के डिवाइस में सब गाने स्टोर होते थे, तभी वो आईपॉड बहुत फेमस हुआ था। तो कितना हुआ, मिनिमल हो गया, रेडियो कितना बड़ा था आपके सामने, और उसको एप्पल ने क्या किया, मिनिमल किया, उस डिवाइस को उन लोग ने छोटा बनाया। आईपॉड को उस छोटे आईपॉड के अंदर सब सॉन्ग स्टोर हो सकते हैं अभी। वैसे guys, अभी मोबाइल हो गया, पहले बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे, आई थिंक सो मैंने बहुत पढ़ा था कि कंप्यूटर्स एक रूम का था पहला, बट बाद में कंप्यूटर छोटा हुआ। तो सब कुछ चीज होती है वो छोटा छोटा हो रहा है, उसको बोलते हैं मीडियम।
वैसे आपका भी जो ब्रांड है उसमें जो आप मेथड यूज करो वो भी मिनिमल होना चाहिए। जब भी आप मिनिमल करोगे तभी जाके वो प्रॉपर आपका बिजनेस टू ब्रांड कन्वर्ट होता है। अभी मोबाइल देखो, रेडियो आईपॉड तो बन होगा, मोबाइल के अंदर बहुत सारी है, एक ही मोबाइल है गाइस। मोबाइल के अंदर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं वो भी मिनिमल हो गया ना। अभी समझो हर मोबाइल पे व्हाट्सएप ही सपोर्ट होता है, अलग अलग मोबाइल यूज करने पड़ते हैं, अलग अलग एप्स के लिए अलग अलग मोबाइल यूज करते हैं, और कुछ छोटे डिवाइस में अंदर आप कुछ क्या क्या कर सकते हो, मिनिमल हो गया गाइस। आज हम लोग लैपटॉप लैपटॉप नहीं रहेगा तो हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, हो गया ना। किधर ना किधर 40% लैपटॉप का काम आप मोबाइल पे तो कर सकते हो, 40% हो रहा है, 100% भी नहीं। तो गाइस हर चीज है मिनिमल पे डिपेंड होता है। तो गाइस ये जो ब्रांड्स होते हैं इन लोग ने वैसा ही किया। इन लोग ने सिंप्लिसिटी, मिनिमल और ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो हम लोग ह्यूमन बेंग की टेंडेंसी होती है उसको उन लोग ने पढ़ा, उन लोग ने रीड किया, उससे उन लोगों ने बिजनेस पे काम किया, उसको कन्वर्ट किया। गाइस कैसा होता है, हम लोग की जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो सिंपल लाइफ जर्नी से सिंप्लिसिटी के लिए यूज होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम लोग को सिंपल लाइफ चाहिए, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गिचड़ी मिचड़ी लाइफ चाहिए, नहीं। तो हम लोग का जो माइंड होता है ह्यूमन टेंडेंसी वो हम लोग सिंपल के लिए होते हैं। जिधर आपको एकदम खिचड़ी रहती है उधर हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते, पर जिधर सिंपल होता है उधर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं गाइस। तो इस तरह आपको करना पड़ता है कि आपकी जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना आपको पढ़ना पड़ता है। और ह्यूमन टेंडेंसी यही बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स को सिंपल चीज बहुत पसंद है, मिनिमल सिंप्लिसिटी। वैसे इन लोग के भी वही मैथड्स उन लोग के ब्रांड में उन लोग के बिजनेस में उन लोग ने एड ऑन किया है। तो मिनिमल आपको भी चाहिए, मिनिमल यूज करना है गाइस। अभी देखो एप्पल जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर ब्रांडिंग का है। अभी सोचो ना, ये बड़ा ब्रांड, उसका लोगो अलग भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, अलग गिचड़ी मिचड़ी हो सकता है। बस सोचो ना गाइस, इन लोग ने सिंपल एप्पल रखा उसको कट करके रखा है, सिंपल। इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी को वही चाहिए। हम लोग बोलते सिंपल लाइफ चाहिए हम लोग को, तो ह्यूमन की वो टेंडेंसी ब्रेन में फीड हो गया है कि हम लोग को सिंपल ही बात चाहिए। तो इन लोग ने लोगो भी देखो कितना सिंपल बनाया, सिंप्लिसिटी। अभी उसका टैगलाइन देखो कैसे, स्लोगन, थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट के पीछे बहुत कुछ लिखा है। मतलब क्या, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो ना, थोड़ा अलग से सोचो। आईफोन यूज करके आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सोचो गाइस ये बड़ा स्टेटमेंट है उसका, और उन लोग ने इस बड़े स्टेटमेंट को एक मिनिमल स्टेटमेंट में उन लोग ने सेट किया है, थिंक डिफरेंस। गाइस देखो ना, हम लोग भी कभी कभी, हम लोग के सबके पास एंड्रॉइड है, इसके पास आईफोन रहेगा, पर हम लोग के सबके पास एंड्रॉइड है गाइस। पर हम लोग कभी कभी सोचते ना गाइस हम लोग का भी एक आईफोन होना चाहिए। तो थिंक डिफरेंट हो गया ना। यदि आपके पास आईफोन है तो आपका एक स्टैंडर्ड बनता है। तो ये बड़ा जो स्टेटमेंट है एप्पल का, उन लोग ने एक छोटे से स्लोगन में उन लोग ने इनपुट करके थिंक डिफरेंस, तो इसको बोलते हैं मिनिमल। इस तरह ब्रांड बनता है। गूगल गाइस देखो, इसका लोगो देखो, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका भी लोगो कुछ भी हो सकता था ना, पर इन लोग ने बस गूगल लिखा, बस गूगल, और उसको अलग अलग दे दिए, कलर्स दिए हर लेटर, जस्ट सिंपल थिंग। अभी आप लोग बहुत सारे बिजनेस देखते हो, उसका लोगोस आप देखते हो और इसके लोगोस, इसके ब्रांड्स क्यों है। अब सब ब्रांड्स देखो, जो भी वर्ल्ड पॉपुलर ब्रांड्स है उनके सबके लोगोस देखो, उनके सबके लोगोस देखो, सिंपल ही रहते हैं, उनके टैगलाइन भी सिंपल होते हैं। अभी देखो गूगल का टैगलाइन क्या है, डोंट बी इविल। इतना सिंपल स्टेटमेंट, उसके पीछे कितना है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कम टू द गूगल। डोंट इविल मत बनो, यहाँ से इंफॉर्मेशन चोरो मत, वहां से ड्रॉप मत करो। तो इस तरह होता है। इतने एक ही स्मार्ट स्टेटमेंट में लोग इस सब एक किया, मिनिमल गाइस, दिस इज कॉल्ड मिनिमल। अमेजॉन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा ब्रांड। आज कुछ भी चाहिए हम लोग को, हम लोग पहले अमेजोन पे चेक करते हैं। अमेजोन हैव अ प्रॉपर, हम लोग स्ट्रीट से भी देखते हैं या रोड से भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, या शॉपिंग ऑन द रोड। बट इफ शॉपर इज टेलिंग यू 500, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं पहले अमेजोन पे चेक करते हैं हम लोग guys। तो दिस इज द ब्रांड। अभी इसका लोगो सोचो ना कितना अलग हो सकता है, और इन लोग ने देखो ना क्या क्या है, अमेजोन और नीचे एक एरो। तो हर लोगों के पीछे कुछ तो रीजन होता है। टैगलाइन देखो, वर्क हार्ड, हैव फन, टेक हिस्ट्री, एंड दिस इज द थिंग्स वेयर मिनिमल कम्स। बिस्लरी जो बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है गाइस, आई एम गिविंग यू एग्जांपल आल्सो दैट गाइस, हम लोग कभी भी
पानी लेके जाते हो हम लोग बिस्लरी बोलते हैं शॉपर्स, वो अलग अलग ब्रांड्स देता है हम लोग को, तो बिस्लरी हम लोग के मुंह में आता है, राइट, हम लोग के माउथ में आता है। बिस्लरी एक ब्रांड हो गया, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, नहीं है वो, मिनरल वाटर उसका एक प्रोडक्ट है, पर बिस्लरी एक कंपनी है, ब्रांड बन। और देखो ना, कभी भी हम लोग बोलते हैं बिस्लरी, तो एक ब्रांड, उसका लोगो देखो गाइस, कुछ भी हो सकता है ना, बॉटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, पर नहीं हुआ गाइस, दैट नॉट बिकेम। एक सिंपल बिस्लरी उन लोग ने निकाला। टैगलाइन देखो, द स्वीट टेस्ट ऑफ बिलीव, इसको बोलता है टैगलाइन स्लोगन्स, द स्टेटमेंट्स, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। कोका कोला गाइस, सी कोको कोला का लोगो, एंड ओपन हैप्पीनेस टैगलाइन। ओपन हैप्पीनेस मतलब क्या होता है गाइस, और अदर कि ओपन हैप्पीनेस मतलब उन लोग ने क्या स्टेटमेंट कर दिया है कि आप कभी भी आप पार्टी पे रहते हो ना, तो आप कभी हैप्पी हो, नहीं तो आपके घर पे कुछ सेलिब्रेशन है, तभी कोको कोला एक बॉटल लेके आओ, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक फॉर योर जो इवेंट्स आने वाले हैं, जो भी आपके घर पे मेहमान आ रहे हो, उसके लिए आप लेके आओ, उसको सर्व करो। दिस इज अ स्मॉल स्टेटमेंट, उसके पीछे देखो रीजन है। तो गाइस, ये स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं मीनिंग, इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी, जो आपके बिजनेस में आपको इंसर्ट करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट देखो गाइस, अभी देखो ना गाइस, फ्लिपकार्ट का इतना ब्रांड नहीं बन रहा, वाई, बिकॉज सेकंड है, उसके लोगो देखा तो देखो, हर तरफ व्हाइट येलो येलो होता है। तो guys, इस तरह आपकी बिजनेस को आपको ब्रांड में करना होता है। जब भी आप लोगो क्रिएट करो, तो सोचो कि आपको सिंपल बनाना है, जो लोगों को समझे, और जब समझे तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि द थिंग डिफरेंस है। हम लोगों ने कभी सोचा थिंग डिफरेंस मतलब क्या? हम लोग लोगों को, आपके जो ऑडियंस है, दे मस्ट थिंक व्हाट इज मीन बाय थिंग डिफरेंस, दैट्स द मेन थिंग कम्स योर ब्रांड। They are using the minimal method, guys, simplicity. They have read the human tendency, they have read the human being brains, and the human brains states that if they want the simplicity, they want a simple things in their front of eyes. हम लोग के आपको एक सिंपल चीज चाहिए रहती है, जो आपके माइंड में सेट हो जाए। जो भी ह्यूमन बींग्स है, मे बी गाइस, एवरीवन, मतलब आपको जितना भी आपको सिंपल लगा, वो आपके माइंड में फीड होता है। कुछ भी आप पढ़ो गाइस, जब हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग को सिंपल आंसर बहुत पढ़ते थे, जिधर भी गिचड़ी आ गया, सम आ गया, डेरिवेटिव हम लोग नहीं करते, जितना भी सिंपल है हम लोग को पढ़ते थे। सो हर चीज में सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स कम द सिंप्लिसिटी एंड मिनिमल कम्स, दे हैव यूज्ड दिस मेथड इन देयर बिजनेस। सो गाइस, ऐसे ही आपको भी आपके बिजनेस में यूज करना है। एंड गाइस, ये मैंने मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया है। मेरे वेरियस क्लाइंट्स है जो LIC इंश्योरेंस, उसमें उन लोग उनको इंप्लीमेंट करा है, उनका वो पर्सनल ब्रांडिंग अभी ग्रो हो रहा है वन बाय वन। So you have to also use, if you want to grow your business or you are focusing on the personal branding, you must use this simplicity, minimal matter, जो आपको बिजनेस ब्रांड में कन्वर्ट कर सकता है। एंड गाइस, आई होप सो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। इफ यू गॉट इट, दिस चैट सेक्शन में यस यस कर दो, इफ यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। यस, शिवानी, कीर्ति, निधि, विजय, प्रथमेश, अदर गाइस, प्लीज, आपको यहाँ तक समझा रहेगा तो यस यस कर दो, सो इट विल बी हैप्पी फॉर मी, आई विल गो फर्दर। यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर रिस्पॉन्स। यस गाइस, इस तरह मिनिमल बनता है। अभी ऐसा होता है गाइस, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया अभी तो आप इजीली आपके बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको जो थोड़े फैक्टर्स होते हैं, जिसको आपको माइंड में सेट करके रखना है, उसको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए गाइस है ना, पहले हम लोग ब्रांड क्या होता है वो देखेंगे। द ब्रांड विच इज इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स, आपके कस्टमर में ब्रांड माइंड में होता है, एंड द मार्केटिंग ऑफ योर ब्रांड इज डन बाय योर कस्टमर्स। जब भी आपका ब्रांड बनता है ना गाइस, तभी आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। ध्यान में रखो गाइस। अभी लैम्बोर्गिनी इतनी बड़ी कार, कभी मार्केटिंग किया उसने? आपने देखा है क्या गाइस, उस लैम्बोर्गिनी की कंपनी के ओनर ने कभी मार्केटिंग की है? नहीं है, पर सबका वो ड्रीम है लैम्बोर्गिनी, फरारी, कभी मार्केटिंग किया गाइस? मैंने तो लाइफ में कभी देखा है। दिस इज द मेन थिंग, उसके कस्टमर्स उन लोग की मार्केटिंग करते हैं। जैसे मैं भी एक कस्टमर बन गया, मैं भी एक ऑडियंस, जो मेरा भी ड्रीम है वो मुझे लेना है, जो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला, तो दिस इज कॉल्ड द मार्केट।
लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये मार्केटिंग हो गया। जब ब्रांड बनता है तभी इस तरह आपकी मार्केटिंग। द फाउंडर ऑफ अमेजोन ने जेफ बेजोस ने सच्ची एक बात बोली थी, योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब भी आप नहीं रहते हो कोई से भी रूम में, तभी आपके ब्रांड ब्रांड के बिजनेस के बारे में जब डिस्कशन होता है, तभी जाके आपका बिजनेस ब्रांड में कन्वर्ट होता है। दिस इज द ब्रांड वाइज विच यू हैव टू मेक योर बिजनेस। जस्ट कीप इन माइंड दैट योर ब्रांड इज योर रेपुटेशन। जब भी आपका ब्रांड बना तो वो आपका रेपुटेशन बनेगा। जब भी आपका बिजनेस टू ब्रांड बनेगा, तभी उसके साथ आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसका भी स्टेटस, और आप एज अ बिजनेस ओनर, बिजनेस सक्सेस, ब्रांड सक्सेसफुल मैन, आपका भी रेपुटेशन बढ़ जाएगा। अभी गाइस देखो ना, जो रिलायंस में काम करते हैं, तो कभी हम लोग उन लोग ने बोला कि नहीं मैं रिलायंस में काम करता हूँ, तो उसके उसको देखने की जो नजरिया होती है हम लोग की, वो बढ़ जाती है, उसका स्टैंडर्ड हम लोग के इसमें बढ़ जाता है कि रिलायंस वो ब्रांड बना दिया मुकेश अंबानी ने। एट गूगल पे काम कर, गूगल पे काम करते हैं उन लोग, एक बढ़ गया ना। गूगल पे काम, जो भी एक एम्प्लॉय आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं मैं गूगल के कंपनी में काम कर, तो उसका जो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है हम लोग की नजरे में। तो इस तरह होता है गाइस, जब ये बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर देते, आपका भी स्टेटस, आपका भी रेपुटेशन, और उस बिजनेस में जो भी काम करते हैं उसका भी रेपुटेशन बढ़ जाता है। तो वही करना पड़ता है जब भी आपका बिजनेस। तो ध्यान में रखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप ब्रांड बने तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, पर आपकी जो रेपुटेशन है उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट मैनेज दैट रेपुटेशन, आपको डाउन हो जाएगा। क्योंकि गाइस जब भी हम लोग के इसमें बोलते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा बन रहा तो उसको नीचे खींचते हैं लोग, नीचे निकालते हैं। वैसे गाइस कभी आपका बिजनेस ब्रांड बन जाएगा तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, आप पे वो नीचे चिकल उड़ाएंगे, आपके ऑपोजिशन में बात करेंगे हम लोग। So they are going to do these things, but you have to manage your reputation in the market. वैसे पॉलिटिक्स में होता है, जब भी एक जो गवर्नमेंट होती है, जब भी वो अच्छा काम करती है, तभी भी ऑपोजिशन पार्टी वो करता है, उसपे वो ऑपोजिशन वर्ड्स यूज करते हैं, वो उसको नीचे ही करता है। तो वैसे वैसे भी आपका ब्रांड्स में हो जाएगा, पर उसकी रेपुटेशन मैनेज करना आप पे डिपेंड। नाउ गाइस, आई होप जो आपको ब्रांड क्या होता है वो समझा रहेगा। In today's world, the successful brand has to be consistent across many factors. Guys, if you want to be a successful brand, आज के जो brands है guys, they have used some factors in their consistency every day in their business. And what are the factors we are going to see, guys? And these factors are more important for you if you're going to be a personal branding or businessman. So, guys, what are the factors? First thing is that internal environment. Guys, जिस कंपनी, जो कंपनी आपकी है, जो बिजनेस आपका है, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, if that environment is positive, then only the employees will be able to work for you. And just keep in mind, employees are here to work for you. They are not here for their needs. Employees जो काम करते हैं, वो जो बिजनेस होता है उसके लिए काम करने के लिए होते हैं। उनके जो एम्प्लॉयज का जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए होता है। हम लोग में इंडिया में थोड़े अलग उसको यही कर दिया, अलग शिफ्ट किया उसको। ऐसा बोला जाता है आपको फुलफिल करने, आपकी नीड्स फुलफिल करने तो आप जॉब करो। ऐसा नहीं है गाइस, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, उनके पास तो स्किल है। जो जॉब ओनर होते हैं उनको डिपेंड होता है, उनको नीड्स होते हैं एम्प्लॉयज की जो उनके लिए काम करें। तो एम्प्लॉयज आर हियर टू हेल्प द बॉस, द बिजनेस ओनर टू ग्रो देयर बिजनेस, नॉट टू फुलफिल देयर नीड्स। यस यस, ऑब्वियसली जब भी आप काम करोगे उस बिजनेस से, आपका 100% देखो तो आपका भी फुलफिल निकल जाएगा। दिस इज द मेन थिंग गाइस। जब भी आप businessman, as a businessman, when you encourage your employees, when you, there is a positive thing in the entire environment, then only the employees will be happy, they will give 100% in their works. Then only if they are giving 100%, then only your business will be explode, and they will be reach to each and every audience about the world, and then it will become to the brand. सबसे important internal environment जो आपको ध्यान में रखना, employees strength and health. गाइस आपने कभी कभी देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में हर एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। वाई? सोचा गाइस, बड़े बड़ी कंपनीज है जितने भी, लोधा, मैं बोल देता हूँ, लोधा है, रिलायंस है, बड़े बड़े कंपनीज में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उनकी खुद की इंश्योरेंस होते हैं। बस उनके नहीं,
उनके फैमिलीज की भी होते हैं। वाई? बिकॉज उन लोग ने ये क्यों किया? वाई? बिकॉज जो भी एम्प्लॉइज, whoever the employees are working for them, they must be free of tension. उनको अलग से टेंशन नहीं होना चाहिए उनके हेल्थ इशू के, तो फैमिली के लिए they must focus when they are coming to the office, they must only focus on their works. So this is called the brand. अभी आप देखोगे, अब छोटी मिडिल कंपनी उसमें नहीं रहेगी गाइस, पर जो बड़ी कंपनीज होते हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। आई नो दैट, मैंने वर्क किया है गाइस, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस मैंने देखा भी है। मेरे रिलेटिव, मेरे ब्रदर सिस्टर, उन लोग बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इशू नहीं बोल सकते, इंश्योरेंस है। और उसके साथ मेरे मम्मी पापा का भी है कि उन लोग जो बड़ी कंपनी है, जो एम्प्लॉइज के साथ उनकी फैमिलीज का भी इंश्योरेंस होता है। दे आर taking care of the employees. When the business owners or boss are taking care of employees, the employees are getting attracted and they are giving 100% to their skills, to other jobs, and then only the business becomes comfortable. So this is the main thing which you have to be a focus. लोगो और डिजाइन, आपका लोगो जैसे मैंने बोला गाइस कि एप्पल का लोगो देखो, इसकी डिजाइनिंग देखो कितना सिंपल है, मिनिमल है, उस पर फोकस, क्योंकि लोगो और डिजाइनिंग आपके ऑडियंस के सामने जाने वाले, दे आर नॉट गोइंग, आपका लोगो ही लोग देखने वाले, राइट? अभी देखो ना, लोगो एप्पल का जो लोगो है उसके रिलेटेड कितने ट्रेंड्स आते हैं, किसने भी हाफ एप्पल खाया तो डायरेक्टली वो लोग फोटो निकाल के डालते हैं एप्पल का लोगो। तो ये होता है गाइस, दिस इज द मेन थिंग। आपका भी लोगो इतना सिंपल होना चाहिए कि लोग उसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसमें वो यूज कर सकते हैं। वेबसाइट एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, गाइस आपकी कंपलसरी, आपकी बिजनेस को वेबसाइट नहीं रहेगा देन यू विल बी नॉट इन द मार्केट, आप मार्केट से बाहर निकाला जाओगे, because it has been stated that website is the first impression of your business. Guys, whoever, the first thing is, whoever the audiences are interested, guys, I am just telling audiences, audience और customers में difference होता है। Audiences means that which we have to target and customers are that who have bought your products. तो जिसको भी आपके business में whoever the audience are there who is interested in your business, they will first go to your website and they will read each and everything about your business. क्योंकि वेबसाइट पे आपकी जो बिजनेस उसके रिलेटेड कंटेंट रहेगा, जब वो वेबसाइट प्रॉपर रहेगी, मोबाइल फ्रेंडली रहेगी, तभी वो जो ऑडियंस आपके साथ अट्रैक्ट होगी, उसके जो कंटेंट है तो और अट्रैक्ट, उसके साथ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन थिंग। एंड कंटेंट पब्लिशिंग, गाइस आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, इन द अपकमिंग सेशन में तो ऑलरेडी किससे सब हुआ रहेगा, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट डिलीवरी होना चाहिए, आपकी आपकी बिजनेस जो भी कंटेंट है वो आपको डिलीवर करना चाहिए। तो ध्यान में रखो गाइस, जब भी आप कंटेंट रिसर्च करते हो तभी आपको क्या करना है, 99% जो ऑडियंस के प्रॉब्लम्स है आपके बिजनेस में उसके रिलेटेड आप जब कंटेंट बनाओगे तभी जाके 99% लोग ऑडियंस आपके बिजनेस को अट्रैक्ट होंगे। तो जस्ट कीप इन द माइंड दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्टिंग और यूट्यूब or anything for your business or for business, for personal branding or for the clients, you have to research such topic that your audience are facing that problems and there is a solution. You can use that topics and you will going to create a solution about that topic and you are going to push. जब आप ऑडियंस के प्रॉब्लम्स रिलेटेड कंटेंट बनाओगे ना तभी जाके ऑडियंस आपको अट्रैक्ट होएंगे। दैट इज द मेन थिंग गाइस, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। गाइस जो सेल्स होते हैं, आपको जब भी आप एडमिशन ले रहे हो डिजिटल ट्रेनिंग में, जब आपने एडमिशन ले लिया गाइस तभी भी आपको बहुत जल्दी कॉल किया था, हम लोग के बीडी ने आपको कॉल किया था, राइट? नाउ जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज अ सेलमैन, जब भी उस पर्सन को आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ द सेल्समैन और सेल्स वुमन, सेल पर्सन, उसको आपके बिजनेस के बारे में या तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो सामने ऑडियंस को क्या एक्सप्लेन करेगा? दैट्स द मेन थिंग गाइस। इसलिए गाइस जो भी आप सेल पर्सन हायर करने वाले हो आपके बिजनेस में, they must have their sales person each and every knowledge about their business, their products, when the business was launched, how the business has been grown from down to the up, what are the products, what are the benefits of product, what are the disadvantages of the product. So all the things must each and every sales person must have. And the main thing is that जो सेल पर्सन होते हैं, अभी एक ही सेल्स पर्सन नहीं होता है ना, अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो कम्युनिकेशन है वो सेम होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इधर वो बोल रहा है नहीं आपको 4 साल की वारंटी, दूसरा सेल पर्सन बोल रहा है नहीं 2 साल की वारंटी, कम्युनिकेशन गैप हो गया ना गाइस।
तो जस्ट सोचो ना, आपको भी आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, आप एक बोल रहा है नहीं आपको 5 साल की वारंटी और एक बोल रहा है 2 साल की वारंटी, तो आपके माइंड में कुछ तो आएगा ना गाइस कि नहीं रे, ठीक है, अलग अलग बोल रहे हैं, इसका बिजनेस अच्छा नहीं है, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लेते हैं, डाउन हो गया ना उस बिजनेस का जो प्लान था, वो आपके माइंड से डाउन हो गया, नीचे गया। किस तरह होता है गाइस, वैसे भी आपके भी बिजनेस में जो सेल्स पर्सन है, उनकी जो पिचिंग होती है गाइस, जो सेल्स ऑडियंस को एक्सपेक्ट वो सेम होना चाहिए, each and every feature there must be same, and the main is customer service. Whenever some audience जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट बाय करेंगे, उसके बाद जो भी उनको फेस हो रहा है, वो जब भी आपको कॉल करे तो आप इजी वे तो उसको सॉल्व कर दो। You must solve each and every problems whatever your customers are facing. I am not telling about audience का, audience अलग होते हैं, कस्टमर जिन लोग ने आपके प्रोडक्ट्स बाय किए, उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, you must solve that problems। जैसे अमेजोन में कभी कभी मैंने रिव्यूज देखे कि अमेजोन कभी कभी क्या करता है, उसको जो ऑडियंस है उसके जो कस्टमर उनके डैमेज प्रोडक्ट्स भेज देता है, पर जब कस्टमर्स उसको रिटर्न के लिए रहते हैं, कोई रिटर्न करने नहीं आता, दैट इज द रॉन्ग थिंग है, वो कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं हुआ। इस तरह का आपके भी जो कस्टमर सर्विस है, कोई भी आपके कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, यू मस्ट एक्सप्लेन दैम इन अ राइट वे, यू मस्ट help them to solve their problems, then only you can the brand। These are the some factors guys जिसको हमको ध्यान में रखना है, where your business must be converted into the brand, it will be converted guys, और इसको मैंने अप्लाई किया है, I have applied this in my life, in my experience, and it is then became they are becoming the brands बन रहे हो। तो guys ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़े बड़े कंपनीज ने यूज की। I hope so guys आपको समझा रहेगा। If you have got it, this chat section में yes yes करो, and also you have any doubts you can ask me in the chat section। Guys please if you understood please yes yes कर दो chat section में, and if you have any doubt you can just ask me regarding the some doubts। Okay guys, I hope so। Okay guys, I hope so आपको proper समझा रहेगा। Okay, so guys we were going further now। So guys these are the some important, I just request you, आप मोबाइल पे रहोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी ऑलमोस्ट, तो आपको कभी भी आपकी ड्रीम रहेगा तो आप ये कर सकते हो, ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो इन योर बिजनेस। नाउ गाइस ब्रांड तो समझे, ब्रांड कैसे वर्क होते हैं वो तो समझा गाइस, हाउ टू ब्रांड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टॉप ब्रांड्स, व्हाट मेथड दे आर यूजिंग, व्हाट आर द सम फैक्टर्स यू मस्ट यूज, बट व्हाट आर द ग्राउंड लेवल्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। जब आप ब्रांड स्टार्ट करते हो, ब्रांड को बिल्ड करना, बिजनेस से आपके खुद बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना आप स्टार्ट करते हो, तभी आपको कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो क्या है, ये तो फैक्टर्स आपको डेली यूज में यूज करना है, ये जो फैक्टर्स हम लोग ने देखे थे, तो आपको डेली कंसिस्टेंटली हर रोज आपको आपके बिजनेस में आपको यूज करना ही है। बट गाइस ये जो स्टेप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, ये होता है आपके बिजनेस को जब आप ब्रांड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हो तभी से आपको यूज करना पड़ता है। See ya guys, the definition of brand building is to generate awareness about your business using strategies and campaigns with the goal of reaching a unique and lasting image in the market। आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है जब भी आप स्टार्ट करते हो ब्रांड बिल्डिंग का। इधर एक स्मॉल इक्वेशन लिखा है गाइस, तो ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इमेज प्लस स्टैंडिंग आउट फीचर इक्वल टू ब्रांड सक्सेस। आप जो इमेजेस यूज कर रहे हो ना गाइस, उसमें भी आपका जो इमेज है तो वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपके जो फीचर्स है, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग का एक फीचर है सबसे मेन यूनिक, 100% प्रैक्टिकल इन द फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व्हिच इज गिविंग 100% प्रैक्टिकल, दिस इज द फीचर वेयर अदर इंस्टीट्यूट्स नहीं दे रहे गाइस। दिस इज द मेन थिंग, द फीचर आपके भी फीचर्स वो स्टैंड आउट होने चाहिए, सेम टू सेम नहीं होने चाहिए। उसके साथ डिजिटल एलएमएस दे रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो अदर इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, एंड दिस इज द रियल थिंग एंड दिस इज द मेन फीचर अबाउट द डिजिटल ट्रेनिंग। तो उस तरह जब भी जाके आपका ब्रांड सक्सेस, तो ब्रांड बिल्डिंग में भी है गाइस 3 स्टेप्स है व्हिच यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड। ब्रांडिंग इज डन इन 3 स्टेप्स।
brand strategy, brand identity, and brand market. Guys, there are the three steps which you have to just keep in mind while building your business to the brand. Well, by building your brand, which is brand strategy, brand identity, and brand marketing. Okay. So now, guys, what is meant by brand strategy? Guys, ये जो brand strategy है ना, सब लोग उसको mostly 80% लोग है ना उसको नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते इस ब्रांड स्ट्रेटेजी को. बट गाइस, ब्रांड स्ट्रेटेजी इज द फाउंडेशन ऑफ योर ब्रांड. ध्यान में वो एक फाउंडेशन है. क्यों गाइस, जब सोचो ना, जब भी एक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, जब भी एक बिल्डिंग बिल्डर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, तो उसका जब भी बेस स्ट्रांग रहेगा तभी जाके ऊपर की जितने भी फ्लोर्स हैं वो प्रॉपर खड़े हो जाएंगे. सोचो ना, वो बिल्डिंग का फाउंडेशन ही प्रॉपर नहीं है तो हम लोग बहुत बार न्यूज सुनते हैं 5 साल में बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स हो गई. तो इस तरह से होता है गाइस आपका भी. ब्रांड स्ट्रेटेजी इज द फाउंडेशन. जब आप फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं तो आगे के जितने भी आप ब्रांड के लिए स्टेप्स उठाएंगे वो प्रॉपरली रहेगा. आपका आगे जाके ब्रांड नीचे नहीं आने वाला. जो ब्रांड विल नॉट बी कोलैप्स. So this is the main important thing which you have to use in your brand building process. So now guys, from here you can use each and every step for building your business into the brand. Brand strategy. Brand strategy is a foundation. Brand strategy is the foundation. Brand strategy. Brand strategy is the foundation of your brand. It is one of the most important areas which most of the business avoid and just jump right into the market. ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं जो जम होता है डायरेक्टली डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग. उन लोग कभी भी है ना, कभी भी उन लोग ब्रांड स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते. एंड दिस इज द रॉन्ग डिसीजन फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस. 70 to 80% बिजनेस वैसे ही करते हैं, बट ब्रांड स्ट्रेटेजी आपको भी यूज करना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक व्हेन क्रिएटिंग अ ब्रांड फ्रॉम ग्राउंड अप. तो गाइस, मैंने देखो मेरे इसमें कंटेंट में ग्राउंड अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. This is the first step you need to take when creating a brand from ground up, whether you are just starting or already established. Just tell me, you wouldn't build a home without the blueprints of plans, right? जब भी एक कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डर जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है तभी वो विदाउट द डिजाइन, विदाउट उसके प्लान के बिना अब वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता है. चलो ना, हम लोग खुद का एक बंगलो बांध रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट? जब तक वो आपके पास पूरा प्लान नहीं होता है, किधर रूम होना चाहिए, किधर किचन होना चाहिए, वेयर विल बी द वॉशरूम, ईच एंड एवरीथिंग, वेयर इज द हॉल, कितना सेंटीमीटर हॉल होना चाहिए, वो सब नहीं होएगा तो अब आपका खुद का बंगलो नहीं बिल्ड कर सकते. सेम गोज विद ब्रांड ऑल्सो. तब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आपका प्लान नहीं होगा, तब तक आप ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते. यू कैन थिंक ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी एज अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ यू वांट टू वर्ल्ड टू सी योर ब्रांड. तो गाइस, ब्रांड स्ट्रेटेजी एक फाउंडेशन है जिसपे आपको पूरा प्लान क्रिएट करना पड़ता है इनकमिंग ब्रांड प्रोसेस में. अभी इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है गाइस, इजी है ध्यान में रखना. द इफेक्टिव एंड कंप्रेसिव ब्रांड स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इस प्रोसेस में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करना है. फर्स्ट इज कॉम्पिटिटर रिसर्च. द सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज योर कॉम्पिटिटर रिसर्च. गाइस, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो आपके ऑडियंस को, उसमें से अलग अलग कौन सी कॉम्पिटिटर वो भी सेम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सेम सर्विस दे रहे हैं आपके ऑडियंस को, उसकी आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है. कॉम्पिटिटर रिसर्च इजी है गाइस, इतना बड़ा कुछ है नहीं. आप सिंपली जाओगे ना, इस पे क्लिक करोगे तो आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई. अभी मेरे एरिया में स्टार्ट, कभी भी ब्रांड स्टार्ट होता है कभी एरिया से स्टार्ट करो, इन योर लोकल एरियाज. मुंबई, आई एम लिविंग इन मुंबई नाउ. ये स्टार्ट करूंगा तो अलग अलग आ गए. देखो इतनी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग. इस पे मैंने क्लिक किया, इसकी वेबसाइट्स भी है तो इसके वेबसाइट पे भी मैं जा सकता हूँ. एक कौन से सर्विस प्रोवाइड करे उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, उसके फीचर्स कौन से उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ. ईच एंड एवरीथिंग मैं कर सकता हूँ. सिंपल थिंग है, आपको इस तरह आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से फीचर्स दे रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, व्हाट आर देयर ड्यूरेशन व्हाइल गिविंग द सर्विस.
उसको कंपेयर करके आपका यूनिक फीचर आपको निकालना है, जिससे आपका ब्रांड, आपका बिजनेस स्टैंड आउट हो जाए among the crowds. The first thing is that competitor research. Then guys, target audience. टारगेट और आपके जो ऑडियंस है वो कौन से है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे टूल्स है जो आपको आपके जो ऑडियंस है उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको शेयर करेगा आपके साथ, तो उसके रिलेटेड आपने कंटेंट बनाया और शेयर किया, उतने आपके ऑडियंस आपके बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, अभी आपके ऑडियंस के प्रॉब्लम्स क्या, आप कैसे सर्च करोगे, आपका जो सर्विस है, जो मेन सीड कीवर्ड बोलते हैं हम लोग, मेन कीवर्ड नहीं तो मेन सर्च करी, आपको सिंपली इधर डालना है, इधर आता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आपका मेन सर्च है, सर्च करी, इस पे क्लिक करने के बाद एट द बॉटम ऑफ द पेज, यदि आप बॉटम में आओगे अभी ये देखो रिलेटेड सर्चेस, अभी ये रिलेटेड सर्चेस कुछ गूगल को कुछ मन में आया इसे उन लोग ने डिस्प्ले नहीं किया है गाइस, ये गूगल के प्लेटफॉर्म में सर्च हुए सर्चेस है जो अलग अलग ऑडियंस ने सर्च किए थे। टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, तो ये प्रॉब्लम है जो आपके ऑडियंस गूगल पे सर्च कर, इसके रिलेटेड आपने कुछ कंटेंट लिखा तो इतने लोग आपके ऑडियंस, तो दिस इज द वन स्टेप। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है। आंसर द पब्लिक एक टूल है जिससे आपको समझता है, उसके साथ कोरा.com भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग सीखने वाले हैं, आई थिंक सो आपके जो पूरे सेशन में पूरे कोर्स में कोरा मार्केटिंग भी है, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ, तो आप कोरा भी यूज कर सकते हो फॉर रिसर्चिंग योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, आप उसकी रिसर्च कर सकते हो। एंड गाइस मेन इंपॉर्टेंट इज ब्रांड मैसेज एंड स्टोरी, आपको जो ब्रांड मैसेज होगा ना वो यूनिक होना चाहिए, उसमें जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो बहुत यूनिक चाहिए, हुकअप वाला चाहिए, स्टार्टिंग से ही हुकअप होना चाहिए, कैची होना चाहिए, आपका जो ब्रांड है ना उसका पूरा स्टोरी आपको कंपेयर होना चाहिए, व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर बिजनेस, हाउ यू आर कन्वर्टिंग योर बिजनेस टू द ब्रांड, आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स कितने हुए, अब तक आपने कितने सर्विसेज प्रोवाइड किए, कितने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, व्हाट आर कस्टमर्स टोटल कितने हुए हैं, व्हाट आर द कस्टमर्स रिव्यूज क्या है, वो सब आपको डिस्प्ले करने पड़ते हैं। दिस कम्स अंडर द ब्रांड स्ट्रेटेजी। और ये जो स्टेप्स है गाइस, ये तो सब लोग करते हैं गाइस, ब्रांड मैसेज एंड स्टोरी ईच एंड एवरीवन डूइंग, बट दिस टू थिंग्स आर नेग्लेक्टेड, आर इग्नोरिंग, दे स्किप करते हैं in their process while building their brands. So I just request each and everyone कि आपको ये प्रोसेस कंपल्सरी यूज करना है when you are doing it. Guys, it is not big data science नहीं है guys, जैसे मैं आपको स्टेप्स बताया उसे आप करो, जब आप इन डेप्थ जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाएंगे आपके सामने, उसका आपको बस स्टार्टिंग में आपने इतने भी किया ना गाइस, अब जब आप इन डेप्थ जाओगे, इफ यू आर सीरियस इन बिल्डिंग अ ब्रांड, अब जब डेप्थ जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। So this is the more important we have to focus almost the things. That is brand strategy. Then guys, the second step, हम लोग ने guys अब तक 3 steps थे brand strategies, उसमें से हम लोग ने brand strategies क्या होते हैं, उसमें क्या आपको focus करना हम लोग ने देख लिया। Now guys, what is brand identity? वो हम लोग देखेंगे guys. Brand identity. Brand identity is a way that you convey this to the public with visual, messaging and experience. Your brand strategy is influence how you represent your identity and align with your purpose for the most impact. Guys, सिंपल वे में क्या बताऊं मैं, ब्रांड आइडेंटिटी मतलब क्या, आप आपका खुद का ब्रांड किस तरह रिप्रेजेंट करते लोगों को, आपके जो ऑडियंस है, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन ब्रांड टू योर ऑडियंस, दिस कम्स अंडर द ब्रांड आइडेंटिटी। अभी उस ब्रांड आइडेंटिटी में बहुत कुछ हो सकता है, जो एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी should be applied across all the channels consistently. This is the way that your business become recognizable. जब भी आपका ब्रांड आइडेंटिटी प्रॉपर जाएगा तभी जाके आपके बिजनेस, आपका जो ब्रांड है आपके ऑडियंस के माइंड में फिट हो जाएगा। तो गाइस दिस इज द मेन मिडल इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रांड आइडेंटिटी। अभी ब्रांड आइडेंटिटी तो आपको समझा हाउ टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड, बट किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो करने को तो मालूम है कि कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। दिस इंक्लूड्स योर लोगो, फर्स्ट थिंग इज दैट लोगो,
हाउ योर लोगो, आपका लोगो किस तरह है, इट इज अ सिंपल थिंग और नॉट। आप जब भी एक प्रोडक्ट डिलीवर करो, उस प्रोडक्ट पे आपका लोगो है क्या नहीं, जो भी चीज आप प्रोवाइड करो, आप चलो एक ब्रोशर प्रोवाइड करो, उसपे आपको लोगो है क्या नहीं, सिंपल लोगो जो हर इमेज पे सेट होता है। कभी कभी कैसा होता है, कौन से लोगो ऐसे होते हैं कि जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं प्रपोजिंग, उसके लोगो उस डिजाइन में फिट नहीं होते। तो आपका जो लोगो होता है ना, वो सिंपल होना चाहिए, जो हर पैटर्न, जो डिजाइन के जो पैटर्न है अलग अलग, उसपे वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो फर्स्ट थिंग इज लोगो, कलर्स एंड फॉन्ट्स। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको क्या करना है, अब जितने भी आपके प्रमोशन के लिए इमेजेस बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम होना चाहिए। आपने इसमें अलग यूज किया, उसमें अलग किया, तो ब्रांड नहीं फील होता गाइस। अभी अमेजोन का देखो, उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट ही होता है। फ्लिपकार्ट का देखो, इसका प्राइमरी कलर येलो ही होता है। एप्पल का देखो ग्रे और व्हाइट। तो सब ब्रांड का एक प्राइमरी कलर है जो उस डिजाइन में, उस प्रोडक्ट में वो इंसर्ट करते हैं। कोको कोला रेड कलर, तो आपका भी वैसा ही होना चाहिए गाइस। इच हर चीज को आपके जो कलर्स होते हैं वो आपको मैच होना चाहिए। आपके जो कलर कोड्स आप यूज करने वाले हो, हर डिजाइन में वो सेम कलर कोड आपको यूज करना रहता है। जो भी डिजाइन आप, चलो सो फॉर एग्जांपल यू आर पोस्टिंग सम इमेज कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, तो उसके जो डिजाइन है, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करें वो सेम होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपका वो कलर किधर भी लोग देखे तो बोलना चाहिए नहीं, वो उसका कलर था, वो इस कंपनी का कलर था, वो ओमकार का कलर था, ओमकार का बिजनेस का जैसे कलर है वो। तो इस तरह होता है ब्रांड, इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है। और सेम थिंग विद गो विद द फॉन्ट्स। अब जो फॉन्ट्स यूज करें फॉर योर टेक्स्ट कंटेंट, रिटन टेक्स्ट, उसकी वेबसाइट पे, आपके प्रमोशन इमेज पे, वीडियोस में, हर समय एक ही फॉन्ट होना चाहिए। दिस इज द कंसिस्टेंसी गाइस। आपको बार बार बोला गया कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अप्लाई करना सीखो गाइस। मैं बहुत बड़े स्टूडेंट्स को बताऊं कंसिस्टेंसी रखो, बट दे आर नॉट अप्लाइंग इट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टीचर ये एवरीथिंग, जब भी आप कुछ भी करो तो इसको कंसिस्टेंसी बोलो। अभी सोचो ना, कभी भी एक दे आर गोइंग फॉर द जिम टू बिल्ड द बॉडी। अभी वो जब जिम में जाता है, एक महीना जिम किया और एक महीने के बाद गया ही नहीं, तो उसकी बॉडी बिल्ड होने वाली है क्या? नहीं होने वाली है गाइस, ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखा। उसीलिए इसमें भी होता है, जो कलर्स आप यूज करें, जो दैट मस्ट बी सेम इन योर प्रमोशन, एवरीवेयर वो सेम होना चाहिए, हर चैनल्स पे भी। वेबसाइट डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, योर वेबसाइट मस्ट बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। आप जो वेबसाइट में कलर यूज करते हैं, जो फॉन्ट, दैट मस्ट बी आल्सो द सेम, एंड योर वेबसाइट मस्ट बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। जस्ट कीप दिस इन माइंड। कंटेंट, आपका कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। जब भी अभी इंस्टाग्राम पे कैसे, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं गाइस, जो भी आपके सामने एक पोस्ट आता है, उसमें उसमें जो कंटेंट है, इफ दैट कंटेंट इज गेटिंग हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर नॉलेज और इंक्रीज योर एनी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, देन यू सेव दैट पोस्ट। उस पोस्ट को आप सेव कर देते हो गाइस, तो आप शेयर कर देते हो। वैसे गाइस आपका भी कंटेंट वैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। प्रिंटिंग एंड पैकेज, जब भी आप प्रोडक्ट एक पैकेज करके सेंड कर रहे हो, उसके ऊपर का कवर, कवरिंग पैकेज, उसपे आपका लोगो, उसपे प्रॉपर कंटेंट, एड्रेस तो प्रॉपर होना चाहिए, एंड मोर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव, बट इफ यू फोकस ऑन दिस सिक्स टॉपिक्स, सिक्स, तो आपको गारंटी बताओ आपका बिजनेस टू ब्रांड कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी आप इन द जाओगे तो और ऑप्शन आपको एक्सप्लोर, दैट्स द मेन थिंग। एंड द थर्ड स्टेप इज दैट गाइस, हम लोग ने ब्रांड स्ट्रेटेजी और ब्रांड आइडेंटिटी देखा। नाउ द थर्ड स्टेप व्हिच is included in the brand building, that is brand marketing guys। आपने ब्रांड स्ट्रेटेजी बनाया, कॉम्पिटिटर रिसर्च किया, टारगेट ऑडियंस कौन है, मैसेज बनाया, चलो उसके साथ आपने क्या किया गाइस, ब्रांड आइडेंटिटी भी प्रोसेस, लोगो सिंपल क्रिएट किया, कलर्स कॉम्बिनेशन आपने प्रॉपर मैनेज किए, वेबसाइट बनाया, कंटेंट बनाया, प्रिंटिंग पैकेज भी आप प्रॉपर बना दे। और अभी ये सब बनाया तो उसकी मार्केटिंग करना रहता है ना guys। बना के आप खुद के घर पे रखोगे, आपको रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा गाइस? उसको मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग तो आप सीख रहे हो guys, you are learning now in 2021, the marketing of your brand image can be done effectively through various digital activities, user experience, your website, SEO and content marketing, social media marketing,
ईमेल मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, तो ये सब जो ऑप्शंस आप ब्रांड मार्केटिंग की वो ऑलरेडी आप सीख रहे हो, यू आर सर्चिंग, यू आर लर्निंग दैट। तो आपको क्या करना है, बस जो पहले दो स्टेप्स है, digital training have for expert trainers, they know all the things. So now what you have to do, you have to just use first two steps, brand strategy and brand identity in your business, in your personal brand, and how to market that already we are teaching you, हम लोग सिखा रहे हैं आपको, that's the main thing comes in a brand market. तो ध्यान में रखो, जब भी आप मार्केटिंग करो उसमें भी जो कलर कॉम्बिनेशन जो फोन्ट्स के वो भी प्रॉपर होने चाहिए, दैट्स कम हियर। डिस्कवर्स पर्पस बिहाइंड योर ब्रांड। गाइस जब भी आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो तभी आपको क्या करना है गाइस मालूम है, ये चार क्वेश्चंस आपको खुद को पूछना है व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस और यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर बिजनेस टू द ब्रांड। ब्रांड बनना बहुत अलग होता है, पर बिजनेस जब आप लॉन्च करते हो तो आपको ये फोर क्वेश्चन आपको पूछने हैं। व्हाई डू यू एग्जिस्ट, व्हाट डिफरेंशिएट्स यू आर, व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व, व्हाई शुड पीपल केयर। गाइस एक चार क्वेश्चन को जब भी आप प्रॉपर आंसर करोगे तभी जाके आप बिजनेस ओपन करो। इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर ईच एंड एवरीवन, वो भी एक सेशन देख रहा है, जब भी इस चार क्वेश्चंस को आप प्रॉपर फ्रॉम योर इनसाइड आप प्रॉपर आंसर करोगे, देन ओनली यू मस्ट गो टू लॉन्च योर बिजनेस, अदरवाइज डोंट लॉन्च इट। दैट इज माय, मैं सच्ची बोलता हूँ गाइस, इट इज द एक्सपीरियंस। ये आपको ये चारों प्रॉब्लम्स आपको जब सॉरी चारों क्वेश्चंस आप जब इजीली आंसर करोगे तभी जाके आप खुद का बिजनेस लॉन्च करोगे, तो मत करो। क्योंकि गाइस जब भी आप बिजनेस लॉन्च करते हो तभी आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे। अमेजोन ने किया, घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी कर दो, उसने तो ऐसा भी किया, 7 डे रिप्लेसमेंट भी है, क्योंकि हम लोग कभी भी शॉप में है तो कभी कोई शॉप होता है रिटर्न नहीं दे सकते, तो शॉप अमेजोन करता है वैसा। आपको मालूम है अमेजोन ने क्या किया था, जब वो इंडिया में लॉन्च होना था तभी उसने एक नई स्ट्रेटेजी यूज की थी, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पहले अमेजोन की इंसर्ट में नहीं था, उसके स्ट्रेटेजी में नहीं था, बट इफ यू वांट टू लॉन्च इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस ऐसी है वो इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं करती है, दे आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन द इंटरनेट, जो भी प्रोडक्ट्स इंटरनेट में उस पर ट्रस्ट नहीं करती। तो फॉर दैट रीजन अमेजोन के जो ओनर्स है, जो मार्केटिंग, उन लोग ने ह्यूमन टेंडेंसी पढ़ा इंडिया की, उस तरह उन लोग ने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया इन इंडिया कि इफ यू वांट अ कैश डिलीवरी यू कैन टेक द प्रोडक्ट एंड आफ्टर यू कैन गिव द कैश। तो दिस इज द मेन थिंग। अमेजोन ने वैसे, गूगल ने वैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया लोगों का, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल पे आ जाओ आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब जब बिजनेस लॉन्च कर रहे हो तभी आपको ये चार क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं आपको पूछने। व्हाट डू यू एग्जिस्ट, व्हाट डिफरेंशिएट यू, व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व एंड व्हाई पीपल शुड केयर। इफ यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल जस्ट टेल यू विल बी द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बस उसको आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है। प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर दिया, प्रॉपर ब्रांड स्ट्रेटेजी, ब्रांड आइडेंटिटी आपने प्रॉपर किया, आपकी मार्केटिंग आपने प्रॉपर किया, तो इजी हो जाएगा। तो उसको आपको आप आंसर दोगे, आप बोलेंगे सर मैंने आंसर दे दिया प्रॉपर तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, तो आगे का क्या, अब रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, रिप्रेजेंट कैसे भी करो तो नहीं हो जाएगा ना, दैट्स द मेन थिंग कम्स हियर। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू आस्क फॉर योरसेल्फ। Research competitors brands with your industry. Guys, this is the most important things. You should never avoid exactly what the big brands are doing in your industry. आपके जैसे जो ब्रांड्स कर रहे हैं उसका थोड़ा नोटिस करो, उनकी कंपैरिजन करो खुद को, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपके अलग अलग कंपनीज क्या प्रोवाइड कर रहे हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट दे डू वेल। उनसे फेलियर्स पे करो, आपके जो कंपनी उन लोग किधर किधर फेल्स हुए उस पे आप ज्यादा पेन पॉइंट्स देखो। तो गोल इज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंपटीशन। ये सब करने का एक ही गोल है, आपको आपके कंपटीशन से भी यूनिक बनना है, आपके बिजनेस को आपको यूनिक बनना है। दैट्स कम योर रिसर्च। कन्विंस द कस्टमर्स टू परचेस फ्रॉम यू ओवर देम। We are always thinking about how to make a brand stand out from what's others from what's there already. Don't skip these steps in the brand building process. Research your main competitor benchmark marks. For instance, study how well they gone about building a brand name. For brand name to be effective, it needs to be easy for consumer to recognize and remember. Guys, this is the main sentence. Lastly, जो main sentence है, for brand name to be effective, it needs to be easy for consumer to recognize and remember. जब भी आपका लोगो, आपका नाम इजी रहेगा लोगों को, तभी आपका ब्रांड बनेगा। Simplicity comes here.
तो रिसर्च करो कॉम्पिटिटर का, उस तरह आपके फीचर्स लिखो, स्टैंडर्ड करो एंड बिल्ड योर ब्रांड. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सेट अप अ ब्रांड मिशन स्टेटमेंट. Before you can build a brand that your target audience trusts, you need to know what your value of business provides. The mission statement basically defines a purpose for existing. आपका जो mission statement है वो बहुत important होता है. अभी for example इधर it will be inform every other aspect of your brand building strategies. आपका mission statement बहुत important है. आपकी mission statement पे ही आपका पूरा business depend होता है. Now for example guys, Nike. When people ask you what you do, answer them with your brand statement. यदि आप लोग आपको पूछा आपका बिजनेस किसके बारे में, तो आप ब्रांड सेट में आपको बोलो. फॉर एग्जांपल नाइकी, वी ऑल नो द नाइकी टैगलाइन, जस्ट डू इट. दिस इज द मिनिमल थिंग. तो उसके पीछे रीजन क्या है? बट डू यू नो व्हाट इज देयर ब्रांड स्टेटमेंट? नाइकी विजन इज टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड. दिस इज द स्टेटमेंट. कोई भी बोलेगा आपका ब्रांड बिजनेस किसके बारे में, तो ये स्टेटमेंट ऐसा आपको जानना चाहिए आपके बिजनेस का. तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग गाइस, ब्रांड डेवलपमेंट, जिसको आपको फोकस करना है. Guys, if you have any doubts regarding the same things, you can just ask me in the chat section. I just request you. If you have any doubts, you can just ask me. If you understood, like me, just chat section में yes, I understood. Please बोल दो. Guys, this is the process which you have to use in your business. Yes. Other guys, please, if you understood each and every concept of brand development, just go to chat section. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर मैं धनराज बोल रहा हूँ सर. जैसे कि आपने जो अभी बताया सर, सब मुझे समझ में आया. बट क्या है सर कि स्टार्टिंग में है ना, तो आगे क्या करना है कैसे करना है तो उतना समझ में नहीं आ रहा. बट अभी आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, क्या करना है कि मतलब ध्यान रखना है, ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आया सर. ऐसा पहले मेरे दिमाग में नहीं था, बट अभी आपने जो बताया पूरा क्लियरली हो गया. That's the main thing, धनराज. आपको इजी वे पे जाना चाहिए. सिंप्लिसिटी बिल्ड कर. आपका खुद का बिजनेस रहेगा, बी सिंपल. कुछ सिंपल रहेगा. जितना आप सिंपल बनाओगे आपके बिजनेस को मिनिमल, उतना आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, ब्रांड कन्वर्ट हो जाएगा. बिल्कुल सर. अभी यस सर, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए उसको ध्यान में रखो गाइस. उसको इम्प्लीमेंट, ध्यान में तो सब लोग रखते हैं गाइस, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो. यू मस्ट इम्प्लीमेंट दैट. हाँ, आपको बहुत सारे डाउट्स आ गए, सॉरी बहुत सारे फेलियर्स आ गए, और रुको मत, बी कंसिस्टेंसी. जैसे मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल दे, जब एक बॉय और गर्ल इज गोइंग फॉर द जिम टू बिल्ड देयर बॉडी, इफ दे लीव दैट जिम इन द 1 month, उसकी बॉडी बिल्ड नहीं होती. बिल्कुल सर, नहीं होगा. वैसे गाइस सोचो ना, हम लोग अभी स्कूल में थे, आप लोग को 12 15 सॉरी 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, तो 4th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ाई में मुश्किल होती थी, तो हम लोग स्कूल छोड़ देते क्या? नहीं करते. फेल हो गए तभी भी लोग पढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है. तो दिस इज द कंसिस्टेंसी. हम लोग के हर लाइफ में कंसिस्टेंसी है, वही आपको ब्रांड में अप्लाई. और कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस आपके जो ऑडियंस है उसकी ह्यूमन टेंडेंसीज की समझो, आपको इजी वे में जाएगा. बिल्कुल सर. So guys, yes, here we have completed the brand development. I just want, if you have any doubt, you can just ask me. I hope so proper समझा रहेगा. I think if you have any doubt, you can ask me. I will just give you 2 minutes, further 2 minutes. सर मेरा तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है. Anyone, you can unmute your mic and you can just talk with me, interact with me if you want.